हाय दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग 9th क्लास का गणित का प्रश्नावली 12.1 का जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन करा है किसी पार्क के एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है। एक पार्क में जो है ना, एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ जो है यानी माप जो है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। 3 है प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है। इसमें पहली भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है। भुजाएं की जो बीमाएँ दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, यानी पहली भुजा का जो माप दिया हुआ है वो दिया है 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर। दूसरी भुजा का माप दिया है 11 मीटर और तीसरी भुजा का माप दिया है 6 मीटर। और इस त्रिभुजाकार जो भुजाएं की जो माप दिया है, इस त्रिभुज का जो एरिया ज्ञात करना है, यानी कितना एरिया में पेंटिंग किया गया है, उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। कितना पेंटिंग किया गया है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम एस ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। यानी ए है 15, बी 11 और सी है 6 बटा 2 जोड़ेंगे। ठीक है। 5 1 6, 6 6 12 1 2, हाथ में से ले एक है 1 2 1 3, यानी 32 बटा 2 घटाएँगे तो हो जाएगा 16, यानी एस बराबर हो गया 16। ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। एस का मान 16 है। ठीक है। 16 इंटू 16 माइनस ए है 15 तो 15, फिर 16 माइनस बी है 11 तो 11, 16 माइनस सी यानी सी है 6 तो 6 दे देंगे। ठीक। 16 घटाएंगे, 16 में से 15 घटेगा, 16 में से 15 घटेगा तो 1 होगा, और 16 में से 11 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक। और 16 में 6 घटेगा तो 10 होगा। ठीक है। गुणनखंड करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 का 1, 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 हो जाएगा, यानी 5 का 5 रखिए। ठीक है। और 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5। ठीक है। जोड़ा लगाना है। ओके। 2 2 है, 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। और 1 और 2 का कोई, एक तो ऐसा ही एक का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का कोई जोड़ा नहीं मिला तो 2 अंदर ही रह जाएगा रूट में। ठीक है। गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और रूट में 2, यानी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ओके। 20 रूट 2। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर और दो भुजा दिया हुआ है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको तीसरा भुजा पहले निकालना होगा। ठीक है। तीसरा भुजा निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके। 4 है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज की भुजाएं, है ना। भुजाएं, दो भुजाएं का मान दिया था। पहला भुजा का मान दिया है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके बाद परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। ओके। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीन भुजाओं का योग होता है, योगफल होता है। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप
बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीन भुजाओं का योग यानी कहने का मतलब कि सी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीन भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, अब ए का मान दिया है 18 और बी का मान 10 दिया है। ठीक है, ए का मान 18 और बी का मान 10 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं 18 जोड़ 10 और सी का मान हमको निकालना है तो सी का सी रहने देंगे और 42 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे 10 और 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस सी इजकल टू 42 सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए सी बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा 4 और 3 में से 2 घटेगा 1 यानी 14 सेंटीमीटर सी का मान निकला। ठीक है, यानी तीसरी भुजा का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको तो ज्ञात होगा त्रिभुज का तीनों भुजा का मान ज्ञात होगा, तो तीनों भुजा का मान जब ज्ञात हो गया तो हमको एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी ए है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और सी है 14 सेंटीमीटर बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 यानी 42 बटा 2 कटाएंगे तो हो जाएगा 21 यानी एस का मान हो गया 21। ठीक है, एस का मान हो गया 21। पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक, और एस का मान यहाँ दिया है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ठीक, रूट अंडर 21 गुने 21 में से 18 घटेगा तो 3, 21 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 11 और 21 में 14 घटेगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, रूट अंडर 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 का गुणनखंड 3 ही होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 भी अभाज्य संख्या है तो 11 का 11 होगा और 7 का भी 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है तो बाहर आएगा, रूट का बाहर आएगा तो 1 3 बनेगा। 2 7 है बाहर आएगा तो 1 7 होगा और 11 सिंगल है तो 11 का 11। ठीक है, 7 त्रिका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया। ठीक है, अनुपात में दिया है 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात में दिया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए है ना, त्रिभुज की भुजाएं जो है ए कितनी है 12x। ठीक है, और बी हो जाएगा 17x और सी हो जाएगा 25x। ठीक है, क्योंकि जो इसका भुजाओं का जो माप दिया है वो दिया है 12:17:25 में दिया है। ओके, इसलिए अनुपात में है, इसको क्लियर हम लोग मानकर चलेंगे x। ठीक है, तो पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा 25x। ठीक है, और इसका परिमाप भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप इसका दिया है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है। और पहली भुजा मान लिया 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा 27x। हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर होता है। ठीक है,
तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर त्रिभुज का परिमाप होता है, इसलिए तीनों भुजाओं का जो मान हम माने हैं उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। 7 दूनी 9, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 1 1 2 1 3 2 5, यानी 54 x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। इसलिए x का जब मान निकालेंगे तो 540 सेंटीमीटर बटा 54, 54 से 54 एक मरतबा कटेगा, 0 पर चल जाएगा, x का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे x का मान क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है त्रिभुज की पहली भुजा, यानी ये निकालना है। तो ये क्या माने हैं हम लोग, 12x, तो हो जाएगा 12 गुने 10, यानी 12 दहाई के 120 सेंटीमीटर पहली भुजा। ठीक है, उसी तरह दूसरी भुजा b है 17x, तो हो जाएगा 17 गुने 10, 17 दहाई के 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। c का मान है कितना, 25x, इसलिए हो जाएगा 25 गुने 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहली भुजा 120, दूसरी भुजा 170 और तीसरी भुजा 250 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको परिमाप मालूम है, त्रिभुज का परिमाप मालूम है। ठीक है, तो इस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, इस बराबर होता है परिमाप बटा 2। ठीक है, तो परिमाप है 540 बटा 2 कर देंगे, कटाएंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 7 14, 0 का 0, 270 सेंटीमीटर एस निकल गया। ठीक है, जब एस निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, एस 270 ज्ञात हो गया है, पहली भुजा 120, दूसरी भुजा 170 और तीसरी भुजा 250। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस का मान आया है 270, तो 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। ठीक है, 270 गुने 270 में से अगर 120 घटाएंगे तो 0 में 0 घटेगा 0, 7 में से 2 घटेगा 5 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी 150 हुआ, गुने 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 होगा, गुने 270 में से 250 घटेगा तो 20 होगा। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 270 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 270 का गुणनखंड। 2 एकम 2, 3 दूना 6, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 3 पचे 15। ठीक है, तो लिख देंगे जो भी गुणनखंड आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 नवा 270। ठीक है, 150 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा 7 में 14, 5 में 10, 3 से कटेगा 25 3 75, 5 से कटेगा 50 25, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, उसी तरह 100 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 2 से 50 गुना 100, 2 से 25 गुना 50, 50 25, 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 पचे 20। ठीक है, अब जोड़ लाएंगे, पूरा गिन लेंगे कि 2 इसमें कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 3 जोड़ा है तो 3 ठो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, टोटल 3 कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 2 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका क्या हुआ, रूट खत्म हो गया, गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 3 24, यहाँ तक क्या आया, 24 आया। ठीक है, 50 25, 25 पचे 125, 125 और गुना 3 यहाँ। ठीक है, गुना कर लेंगे,
24 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2, हाथ में यहाँ से ले 3 में 24 7 72 हुआ, फिर 125 से गुना करेंगे। अब 125 में 72 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 में 10 के 0, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, ठीक, 2 1 2, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 में 14 3, 17 हाथ में 1, 7 1 7 1 8, 0 5 5 10, 7 3 10, 8 1 9, यानी हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, आंसर। ओके, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम लोग दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा है, बराबर सेंटीमीटर है, जो बराबर भुजाएं है ना 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु कहने का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। दिया है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद बराबर भुजाएं दिया है, यानी पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और बराबर भुजा का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा जो है बी के बराबर होगा और ए भी बराबर है, कहने का मतलब ए का भी मान 12 है और बी का भी मान 12 है, ठीक है। ए का भी मान 12 सेंटीमीटर है और बी का भी मान 12 सेंटीमीटर और सी का मान ज्ञात करना है। तो परिमाप जो दिया है, जो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है, और दो भुजाओं का मान दिया है, तो तीसरा भुजा निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तीनों भुजाओं का योगफल होता है त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। तो तीसरा भुजा निकालना है तो दो भुजा का मान दिया है 12 12, तो 12 12 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और 24 में से जब 30 घटाएंगे तो निकल जाएगा सी का मान, है ना। यानी 30 में से जब 24 घटा लेंगे हम, ठीक, तो क्या निकलेगा 10, ठीक है। और सी का मान यहाँ का क्या निकला 10 निकला, यानी ए हो गया 12, बी हो गया 12 और सी हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। हमको एस निकालना है, तो एस क्या होता है परिमाप, परिमाप का आधा होता है और परिमाप इसमें दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। और एस का मान क्या है 15 है, तो 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 10, ठीक है। हो जाएगा अब 15 इंटू 15 में से 12 घटेगा 3, इंटू 15 में से 12 घटेगा 3, 15 में से 10 घटेगा 5, ठीक। आगे गुणनखंड कर लेंगे तो 15 का गुणनखंड होगा 3 गुने 5, 3 का गुणनखंड 3 होगा, 3 का 3, 5 का 5, ठीक है। 3 कितना है 1 2 3 है, तो 2 को 3 है ना, तो 2 को 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे 1 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा और 3 1 जो बच गया वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो 5 तिया 15 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, है ना। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें, ठीक है ना। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएं ताकि और भी विद्यार्थी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके, रिवाइज कर सके, ठीक है। गणित जो है रिवाइज करने का विषय है बाबू, ठीक है। जितना इसको रिवाइज कीजिएगा उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके नॉलेज, ठीक है ना। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास पहुंचाए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।